मेरी बात सुने, व्हेन विल ही लर्न के सही मौके पर सही बात करनी चाहिए? व्हेन विल ही लर्न दैट? हम कब तक उनके ना करदा गुनाहों की सजा ये कौम भुगतती रहे? मुझे आप इतना सिर्फ बता दें। हम फंसते चले जा रहे हैं, धंसते चले जा रहे हैं दलदल में। माशी क्या, हमारी दाखिला पॉलिसी क्या, हमारी इंटरनल पॉलिसीज क्या, हमें पता ही नहीं है हम कहाँ खड़े। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने आज जाने अनजाने में मान ही लिया है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी दहशतगर्दी होती रही, जितने भी बम धमाके होते रहे, उसके पीछे अगर किसी का हाथ था, वो था तालिबान का। तालिबान ने ही एक तहरीक तालिबान का संगठन बनाया था और उसको पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने के लिए छोड़ा था। इसके पीछे तालिबान के दो मकसद थे। एक तो तालिबान पाकिस्तान को भी अफ़गानिस्तान के साथ साथ आज़ाद करवाना चाहता था, और इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर भी बना के रखा था कि ताकि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो तालिबान को सपोर्ट करने से पीछे ना हट पाए। पाकिस्तान हमेशा ही इसके लिए इंडिया को दोष देता रहा है, इंडिया को बदनाम करता रहा है, हालांकि पाकिस्तान की ये अपनी करतूतें हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए, उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सनाउल्लाह साहब ने आज ये कहा कि इमरान खान साहब तालिबान से बातचीत तो कर सकते हैं लेकिन अपोजिशन से बातचीत नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है? साथ ही साथ अब पीपल्स पार्टी ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि वो इस फैसले की हिमायत करेंगे, लेकिन हुकूमत को तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन की, उनसे भी मुशावरत करें, पार्लियामेंट के अंदर इस मामले को लेकर आए, उसके बाद कलेक्टिव विजडम के तहत ये फैसला होना चाहिए, इस पर आगे बढ़ना चाहिए। और एक और इसमें बड़ा चैलेंज ये भी है कि अमेरिका की तरफ से दोबारा से एक डू मोर का मुतालबा आया है और अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारजा जो कि पाकिस्तान का दौरा भी करने जा रही है इसी हफ्ते, वो ये कहती हैं, पाकिस्तान के दौरे से पहले उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान को तमाम जो इंतहापसंद ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करनी चाहिए। क्या अमेरिका इस मामले पे पाकिस्तान पे किस तरह का दबाव डाल सकता है? किस तरह के चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश हो सकते हैं इस अहम बड़े फैसले पर? जो वज़ीर-ए-आज़म ने एक फ़ैसला किया है कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से कि वो अगर हथियार डालते हैं, गैर मुसल्लह होते हैं, तो उनसे बातचीत की जा सकती है, वो आम पाकिस्तानी शहरी बन सकते हैं। इस पर नून लीग की तरफ से जो रिएक्शन आया है, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है। राना सनाउल्लाह साहब ने इस बारे में क्या बात की, ज़रा सुन लें। वो तालिबान जिन्होंने APS के मासूम बच्चों को लहू लहान किया, अब ये उनको NRO दे रहा है। अपोजिशन के साथ बातचीत करना अपनी तौहीन समझता है। ये जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन से हाथ नहीं मिला सकता, लेकिन मौलवी फ़कीरुल्लाह के साथ हाथ मिलाने को तैयार है। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अपोजिशन से तो हाथ नहीं मिला सकते, लेकिन तालिबान के साथ हाथ मिलाने को इमरान खान साहब तैयार हो गए हैं। जनरल साहब, ज़रा आपका मुझे इस पर कमेंट चाहिए कि ये जो बातचीत शुरू की गई है, जो बातचीत चल रही है कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ, फिर तो अपनी एक राय दे दें, ये फैसला कैसा है? बेहतर अप्रोच है, बेहतर फैसला है? और इसमें किस तरह के चैलेंजेस जो हैं आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए पैदा हो सकते हैं, पर्टिकुलरली अमेरिका का दबाव, दीगर जो पाकिस्तान मुखालिफ जो ग्रुप्स हैं जो कि प्रोपेगेंडा करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते, उनके लिए इस फैसले के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं कि जो जिनको लेके वो पाकिस्तान को मजीद दबाव में ला सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर ने थोड़ा प्रीमेच्योरली बात कर दी है, जबकि अभी ये किस्सा जो है वो किसी नहज पे पहुंचा भी नहीं है। और जो मेरी इत्तला है वो ये है कि यहाँ पे अभी इब्तदाई बातचीत थोड़ी बहुत हो रही है, और जब कोई इस तरह की स्टेज आएगी जहां एक दूसरे की शराइत का कुछ अंदाजा होगा, तो फिर ये फैसला पार्लियामेंट करेगी, ये पार्लियामेंट में लेके जाएंगे, ये पॉलिटिकल आपकी जो लीडरशिप है उसका फैसला होगा, जो मैंने तहकीक की है। आगे ये कैसे करते हैं ये तो हुकूमत ही बता सकती है, लेकिन मैंने जो इस पे तहकीक की उसके मुताबिक प्लान यही लगती है कि कुछ थोड़ा बहुत इस पे कुछ शक्ल बन जाए तो फिर ये पार्लियामेंट के सामने लाया जाएगा। लेकिन जब ये शक्ल अभी उसकी कुछ बनी नहीं और यहीं अगर मामला फेल हो जाए, रुक जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? इस स्टेज के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को ये बात नहीं करनी चाहिए थी। अफगान तालिबान के अंदर कुछ सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए मौजूद है। अब वो कहते हैं कि जनाब हमने अपने मुल्क में आम माफी दे दी, आप ही दें। हमारा मुतालबा ये है कि हम आम माफी देने से पहले हम ये चाहते हैं कि ये टेररिस्ट हैं, आपका और इनका बड़ा मुख्तलिफ मामला है। आप जंग लड़ रहे थे गैर मुल्क के खिलाफ, ये एक इलेक्टेड सेटअप के खिलाफ खड़े हुए पड़े।
जनरल साहब, ये जो हम रिकन्सिलिएशन की बात कर रहे हैं कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोगों के साथ, क्या ये अफगान तालिबान की ख्वाहिश पे कर रहे हैं या उनके दबाव पे कर रहे हैं? दबाव पे नहीं, ये तजवीज़ है पहली। अगर ये कामयाब नहीं होती तो फिर अफगान तालिबान से मुतालबा किया जाएगा कि जनाब आप उनको अपने मुल्क से या निकालें या हमारे हवाले करें। सही। तो ये दूसरी ऑप्शन होगी। अब चीज ये है कि इसमें कोई ब्लैंकेट माफी नहीं है किसी को, जो मैं समझ सका हूं प्रोसेस को। उसमें यह है कि जो ग्रुप मुजरमाना कार्रवाइयों में या उनके लोग बहुत सारे जो बहुत बड़ी मुजरमाना कार्रवाइयों में शामिल नहीं हैं, उनके लिए आप छोटे मोटे जुर्म पे आप उनको छोड़ सकते हैं, लेकिन जिन्होंने बड़े घनौने काम किए हुए हैं उनका फैसला आपकी एक कमेटी करेगी और उनके जुर्म के मुताबिक करेगी। तो वो कमेटी क्या पार्लियामेंट बनाएगी, क्या करेगी, ये चीजें बात की हैं। तो ये जनरल साहब, क्या इसे एनआरओ कहा जा सकता है जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है कि ये एनआरओ देने जा रहे हैं तालिबान को? ठीक, शाइस्ता परवेज मलिक साहब, ये एक मामला ऐसा है कि हुकूमत कहती है कि हर मसले का हल जंग नहीं है, जंगों के बाद भी बातचीत होती है, मुज़ाकरात पे ही जाके मामला ख़त्म होता है। ये एनआरओ कहाँ से आ गया? ये तो एक मामला बड़ा डिफरेंट नौयत का है। वो खान साहब तो एनआरओ की बात पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के लिए करते रहे हैं, यहाँ एनआरओ कहाँ से आ गया जो राना साहब बात कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया समद साहब फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। देखिए, आप आज नहायत ही एक सेंसिटिव और संगीन मामले को हम डिस्कस कर रहे हैं। जहाँ तक मैंने पूरी जनरल साहब की भी बात सुनी है और मैंने राना साहब की भी आपने मुझे सुनवाई है। देखिए, बात एनआरओ की नहीं है। आज जो ये कहते हैं, अगर काश उस पर पहले अमल कर लिया होता तो आज जितनी गंभीर सिचुएशन पाकिस्तान में आज बनी हुई होती, शायद हम एक कलेक्टिव विजडम के साथ कोई बेहतर कुछ इसका सलूशन तलाश कर चुके होते या कर रहे होते, सर जोड़ के बैठते। जैसे जनरल साहब ने भी कहा कि ज़रबे अज़ब भी हमने लड़ी, रद्दुल फ़साद भी हमने लड़ी, जो एक कलेक्टिव विजडम के साथ मियाँ नवाज शरीफ बावजूद तमाम तलखियों के APS के सानहे के बाद सबको लेकर बैठे थे और सबको इकट्ठा किया था। देखें, आज भी आपके प्राइम मिनिस्टर ने वही बात की है। वो एक जो कहते हैं ना कि पता नहीं सोलो फ्लाइट पे क्यों होते हैं और क्यों प्रीमेच्योर बातें करते हैं कि देखें, उनका ऑफिस, फॉरेन ऑफिस इज़ देयर टू गाइड हिम, हमारी आर्म्ड फोर्सेस डिफेंस इज़ देयर टू गाइड हिम, उनकी अपनी काबीना इज़ देयर टू गाइड हिम। उन्होंने किसी से मशावरत की, उन्होंने किसी से बात की जो बात उन्होंने अपने इंटरव्यू में कह दी, और आज वो कहते हैं कि वो सबसे बात करने को तैयार हैं। देखें, जिस मुकाम पर और जिस नहज पर हम पहुंच चुके हैं समद साहब, कि वो तो पार्लियामान में आना क्या, ओपोजिशन के साथ हाथ मिलाना क्या, उनकी तरफ देखना क्या, उन्हें तो कुछ भी मंजूर नहीं है, कुछ भी मंजूर नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आती कि इतनी गंभीर सिचुएशन जो आज बनी हुई है, देखें उनकी इसी प्रीमेच्योर जो जनरल साहब ने बात की है, उन्होंने एक और की थी कि जब ये अफगानिस्तान का हो रहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, हालांकि बाद में पता चला कि उनसे तो किसी ने अभी अड्डे या कुछ मांगा ही नहीं था, उनसे तो कोई बात ही नहीं हुई थी। चलिए, और उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस हुई और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपसे इशू तो डिबेटेबल है, लेकिन ये एनआरओ कैसे हो गया? तो मतलब, लेकिन मेरी बात सुने, एनआरओ की बात उस तरह से नहीं है। देखें, एनआरओ की बात अपने दिल में भी एक मां हूं, तो आप इस आइडिया को सपोर्ट करती है ना कि ये जो बातचीत हो रही है, मैं अगर देखें, नहीं जी, सपोर्ट की बात यह है वो आए पार्लियामान में लाएं, ऑपोजिशन लीडर के साथ बैठें और बातचीत करें और तमाम ऑपोजिशन को मुतफिका तौर पे तमाम ऐसे उनके साथ बैठें और कोई भी ना ऑपोजिशन में ना आयल के किसी तरफ भी, सब मुहिब्बुल वतन हैं, सब इस मुल्क का, इस कौम का दर्द रखते हैं, सब ने मिल के सफ़र किया है, हमने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, बशमूल फौजी, हमारे पुलिस, हमारे बूढ़े, बच्चे, बुजुर्ग,
औरतों ने, सबने दी है। तो मैं आपको ये यकीन दिलाती हूं कि वो अपने दिल में वुसअत पैदा करें, वो अपने दिल में हौसला रखें और अपनी जात से बाहर निकलें। इंशाल्लाह उन्हें हमने कश्मीर के इशू पे भी सपोर्ट किया था, हमने हर इशू पे सपोर्ट किया है जिसके बाद उन्होंने हमारा मजाक बनाया है। वो हौसला करें और आए मिल के बैठें और इस मुल्क को इस दलदल से निकालें। तो फिर ये एनआरओ तो ना हुआ ना, जिसे आप एनआरओ कह रही हैं, आपकी पार्टी कह रही है। देखें, अगर आप ब्लैंकेट, अभी देखें 100 जनरल साहब ने पॉइंट्स आपको बताएं, अगर आप ब्लैंकेट बैठ के कहते हैं कि हम उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनको ला रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आप अनकंडीशनल बगैर किसी स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड